थोड़ी देर बाद रावी ने घर लौटने की इच्छा जताई। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। गाड़ी में बैठते ही राजीव उन सबको जाते हुए देर तक देखता रहा। उस रात राजीव की आंखों में नींद नहीं थी। रावी की बातें, उसका चेहरा, बारिश में भीगी लटें, सब उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहे थे। अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचा तो उसके कोलीग्स ने खूब चुटकियां ली। राजीव के चेहरे पर बस मुस्कान ही मुस्कान थी। उधर गिल अंकल ने दोनों परिवारों को डिनर पर बुलाया। गिल अंकल की पत्नी पम्मी, बेटी सिमरन और बेटा जस्सी ने सबका गर्मजोशी से स्वागत किया। डिनर के दौरान यह फैसला हुआ, सगाई इस संडे और शादी अगले संडे। सब खुश थे, पर रावी के चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। इतनी जल्दी, उसने सोचा। राजीव ने अपनी बहन दिशा को कनाडा फोन किया। दिशा, सगाई इस संडे है, क्या तुम आ सकोगी? सगाई तक आना नामुमकिन है, पर शादी में जरूर पहुंचूंगी। राजीव को थोड़ी निराशा हुई, पर उसके काका काकी 2 दिन बाद दिल्ली पहुंच गए। जब राजीव की काकी पहली बार रावी से मिली, रावी की खूबसूरती देखकर उनके मन में अनकहा सा जलन का भाव आ गया। इधर सगाई की तैयारियों में शॉपिंग शुरू हो गई। रावी को साड़ी पहननी थी, काकी जी का फरमान था। यह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी रावी के लिए। मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। राजीव ने प्यार से रिक्वेस्ट की। काफी समझाने के बाद रावी मान तो गई, पर मन ही मन अब भी चिड़चिड़ी थी। अंत में रचना और सिमरन ने रावी को शॉपिंग में मदद की। हल्की पीच रंग की साड़ी ली गई। संडे का दिन भी आ गया। हॉल सजा हुआ था। राजीव के ऑफिसर्स दोस्त भी आए थे। गिल अंकल ने जब सतनाम को सब तैयारियां करते देखा तो बोले, सतनाम, अब तुम हमारे दामाद हो। सब चिंता छोड़ो, आज बस एंजॉय करो। थोड़ी देर बाद रावी पहुंची। हल्की पीच रंग की साड़ी, कानों में झुमके, हल्का सा मेकअप। हॉल में सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। राजीव का दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था। इतनी खूबसूरत तो मैंने सोचा भी नहीं। लेकिन राजीव ही नहीं, हॉल में एक और शख्स था जो रावी को देखता ही रह गया। सतनाम का छोटा भाई सुखदेव। सुखदेव, जो यही यूनिट में पोस्टेड था, कुछ दिन पहले अपनी फैमिली को लेने छुट्टी पर गया हुआ था और कल शाम ही वापस लौटा था। उसके साथ उसकी मां और पत्नी कमल भी थी। जब रावी हॉल में दाखिल हुई तो राजीव ने उसे अपने पास सोफे पर बैठा लिया। थोड़ी ही देर बाद पंडित जी के कहने पर रिंग सेरेमनी शुरू हुई। अंगूठियों के आदान प्रदान के साथ दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। मगर एक शख्स था जिसके कलेजे पर जैसे सांप लौट रहे थे। वो था सुखदेव। राजीव बेहद खुश था। रावी को इतना पास पाकर वह मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दूसरी ओर रावी के चेहरे पर मुस्कान तो थी, मगर वह ज्यादा उत्साहित नहीं थी। उसकी असली खुशी अपने परिवार को इतना खुश देखकर थी। गिल साहब की देखरेख में एंगेजमेंट का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। जब रावी घर जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगी तो राजीव बिना पलक झपक उसे देखता रहा। वह उससे बात करने का कोई बहाना ढूंढ रहा था। तभी रावी की साड़ी का पल्लू गाड़ी के दरवाजे में फंस गया। राजीव ने फुर्ती से दरवाजा खोला, पल्ला उठाया और हल्की शरारत से उसके गाल को उंगलियों से छू लिया। रावी सिहर उठी। राजीव के दोस्तों ने यह नजारा देख लिया और मुस्कुराने लगे। बाय।